कि कश्मीरी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान से नफरत करते हैं वो। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। यूके से एक नींद उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ? क्या डरना है, हमारे तो अपने ही दुश्मन है। अभी सैलाब आने वाले हैं, ग्लेशियर पिघल गए हैं। इस टाइम तो इंडिया को खुद कहना हमें चाहिए कि अभी पानी ना छोड़ना, आप पानी ना छोड़ना। और ये कहते हैं अगर पानी नहीं रोकोगे तो हम आपके हाथ काट देंगे। इसका क्या मतलब है कि अभी पानी छोड़ो खुला, ताकि हमारे मुल्क में सैलाब भी आए। देखें, पानी जब वो छोड़ते हैं तब भी ये रोते हैं। हम उन हाथों को काट देंगे जो पाकिस्तान के, अब आगे मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि क्या कहना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन आगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द किसी आतंकवादी संगठन की सरगना के नहीं, ये शब्द हैं परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है। पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए की पेन भी EMI में लेंगे और उसमें भी इनकी EMI देखना लैप्स हो जाएगी। ये इस टाइप के लोग हैं। इनके भिखारी कौन है, इनके पास है नहीं कुछ। संभाल नहीं किया। आज नेबर कंट्री को कहां पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो $750 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट। तो हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से। तो इंडिया से हम, तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। कंगले हो गए, मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बम गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बम गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। यकीन कि हम गुलाम हैं अभी तक गुलाम है। वो जो अभी से निजात पानी, वो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किस बेस पे गुलाम है। जब से मोदी जी आ रहा है तब से हम लोगों को बहुत सुधार मिला है। मैं सीधी बात बताऊं, पहले नहीं था इतना। पहले कहाँ था इतना? छोटा सा बात काट रहा हूँ, अगर मैंने ये वाला वीडियो में डाला ना, ये डालो तो लोग मुझे पता क्या बोलेंगे? हाँ, कहेंगे इनको ऐसा बोलने के लिए बोला था। हाँ, नहीं, मैं अपनी दिल की खुशी से, अपनी मन पसंदी से, अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। शुक्र अल्लाह तबारक तआला का और अपनी भारत की फौज का, जिनने हमें यहाँ आराम की नींद करने दी। पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं। मोदी साहब मुझे इस बात का जवाब दें कि भारतीय सरकार अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल रही। इस छोटी छोटी बोतलों में लोग पीने का पानी भरवाने के लिए जा रहे हैं। ये हालात हैं, कंडीशन आप देखें पानी का कितना शदीद तरीन। मिन्नत तरला जारी है मोदी का कि पानी खोल दो, और वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने पाकिस्तान की हालत वो कर दी है कि पाकिस्तान से लोग निकल के भागने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ये धमकियां दे रही हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सर, अगर इंडिया की इतनी दादागिरी है तो दादागिरी का जवाब हमेशा दादागिरी से होना चाहिए। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं खुलवा सकते, कोई तरीका ही नहीं है खुलवाने का। काम है कि रह गया अपने को गोली मार। जब पानी रोकते हैं तब भी रोते हैं। ये अपने मतलब इन जब वो छोड़ते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो कैपेसिटी नहीं है उनके पास। तो जब इन्होंने क्यों नहीं इंतजाम किया हुआ, क्यों नहीं इतने डैम बनाए हुए? और हमेशा ये इंडिया को इल्जाम देते हैं जी इंडिया पानी छोड़ता है, ऊपर जो रहते हैं जी वो अगर पानी रोकते हैं। ओ भाई, आपने क्यों नहीं इंतजाम किया हुआ है? आप तो अपने कागज पूरे रखो ना, आप तो अपना सदेबाब करके रखो। मगर पाकिस्तान ने आज 75 सालों में यही कहता है जी इंडिया हमें मार रहा है, इंडिया हमें वो कर रहा है, और इंडिया हमें कह रहा है कि हमारे मुल्क में टेररिज्म हो रही है, सब कुछ हो रही है। भाई अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, ठीक है ना। अभी तो सैटेलाइट का दौर है, अभी तो हमारी हर चीज, हम ये खड़े हैं, शायद इंडिया हमें ये चीजें भी हमें भी देख रहा है कि हम क्या खड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी बहुत ज्यादा है, इंडिया के पास भी ज्यादा है। तो अब ये एक्सक्यूज करना छोड़ दें कि इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है। इधर से ये बातें खत्म करें, अपने आप को सीधा करें। आपने क्या किसी के हाथ तोड़ने हैं? आप क्या हमारा वजीर आजम 25 करोड़ का वजीर आजम इस टाइम
एक हफ्ते से कोशिश कर रहा है कि ऑयल की कीमत कम करना, मगर वो ऑयल की कीमत कम नहीं कर सकता क्योंकि हमारी कंपनियां कह रही हैं हमारा नुकसान हो जाएगा 100 अरब का और लिहाजा आप कम नहीं करोगे। तो आप अपने हाथ को तो हाथ नहीं तोड़ सकते, जो हमारे मुलाजम है, जो हमारे मतहत काम है, आप उनसे तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। जब 400 पे बिला वजह आप पेट्रोल लेके गए हो 450 पे, तब तो और उनकी फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी ताजर भाइयों की और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। पीओके वाले क्यों रो रहे हैं? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे हैं? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे हैं? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। आंदोलनकारियों ने खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। जब कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका, राजा हरी सिंह जी, वो डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। हाँ। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं, पेपर उनके पास है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। तहरीक में जो है वो शिद्दत में उसकी इजाफा हो रहा है। मुसलसल ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान बाहर निकल रहे हैं और नजर ये आता है कि अब यहाँ बहुत बड़ा खून खराबा होने जा रहा है। और उस खून खराबे की एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय सरकार अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल रही। मोदी साहब मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर पाकिस्तानी फौजें जम्मू में दाखिल हो गई होती या कश्मीर में दाखिल हो गई होती तो क्या आप तब भी खामोशी का ही रास्ता इख्तियार करते? अगर आप वाकई में ये समझते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग है, तो फिर ये खामोशी चेमानेदारत, यानी इस खामोशी का क्या मतलब लिया जाए? क्या मैं ये समझ लूं कि आपने ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ नुमाइशी तौर पर सिंदूर किया गया ऑपरेशन, उसी पर आप इक्तफा कर रहे हैं? आप पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का अटूट अंग नहीं समझते? पीओके में पिछले 19 दिन से प्रदर्शन जारी है, इंटरनेट बंद है, राशन के ट्रक रोक दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं रुका है वो है पाकिस्तान के विरोध में आवाज और हक के लिए आंदोलन। जिसके बाद तो पाकिस्तानियों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि वो खुलेआम प्रदर्शनकारियों को गोली मार देने की धमकी दे रहे हैं। एक तो अपनी जो आवाम है पाकिस्तान की 25 करोड़ की, उनको कि हम अभी भी तगड़े हैं। दूसरी, ये धमकियों से इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में ये हो जाएगा कि यार फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं, तो कुछ और हो जाएगा, तो फिर चलो बीच में आके मध्यस्थता करो, बीच में पड़ो। ये पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए की पेन भी EMI में लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बहुत फटी हुई हो चुकी है। हर कोई इन्हें बाजे की तरह बजा रहा है। मोदी जी तो पहले से इनको बजाए हैं और अब तो पानी बंद करके पाकिस्तान का बैंड बजा रहे हैं। पाकिस्तान जिनको सारी जिंदगी ये चूर्ण देता आया है कि हम पीओके में डेवलपमेंट करेंगे, इंडिया से अमीर बना देंगे, अब वही लोग इस चूर्ण से तंग आ चुके हैं और सबक सिखाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। पीओके और बलूचिस्तान के लोग ढोलक की तरह इनको बजा रहे हैं। पाकिस्तान वैसा मुल्क है जो सालों से दुनिया भर में कश्मीर, पीओके और बलूचिस्तान के नाम पर भीख मांगता आया है और उसी भीख से अपना मुल्क चलाता आया है। उस लोन या फिर भीख से अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं और यह पीओके वालों को बड़ी बड़ी सपना दिखा रहे थे। आज पीओके वाले समझ चुके हैं कि पाकिस्तान सारी जिंदगी हमें चूर्ण दिया है। अब जिस तरीके से पीओके वालों का गुस्सा फूट पड़ा है, उसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरान घबरा गए हैं और इसको दबाने के लिए तरह तरह के पैतरे अपना रहे हैं।
कभी इनका खाना पानी वाला ट्रक रोक रहे हैं तो कभी इन पर लाठियां बरसा रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अभी सुनने में आया है कि उन पर बम भी कुछ फेंके हैं। अब दोस्तों सोच सकते हैं कि अपने मुल्क के एरिया को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब उनकी आवाज दबाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो भला उनका ये कभी साथ देंगे? नहीं देंगे। आज यही सब देखकर पीओके वाले ये बोल रहे हैं कि इससे तो अच्छा कि हम भारत के साथ होते। पीओके वाले भारत से मदद मांग रहे हैं और यह लोग पाकिस्तान से इतनी नफरत कर रहे हैं कि अब आर्मी और आसिफ मुनीर के बैनर पर डंडे बरसा रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। फिर भी पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। उनके मंत्री कह रहे हैं जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम उसके हाथ काट देंगे, तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें छीन लेंगे। खैर इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा।